ये बिल्कुल सरासर नियम के विरुद्ध है और ये कोई पहली गलती नहीं है उनकी। मैं यहाँ आज बैठा हूँ, हमारे हजरत चमन शाह वली वेलफेयर सोसाइटी के हमारे अध्यक्ष हैं इसाक सैयद इसाक अली साहब। और ये समय समय पर वक्फ को लेकर बहुत से एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ये हमेशा बहुत से मुद्दों पर ऐसा सवाल उठाते रहते हैं और वक्फ को लेकर भी उन्होंने काफी मेहनत करते आए हैं। और अभी भी जो ये मुद्दा लेकर आए हैं ये बहुत ही बढ़िया मुद्दा है, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो कौम के रहनुमा हैं, जो अपने आप को मुस्लिम रहनुमा बोलते हैं, वो अक्सर इन सब चीज़ों में मुब्तला रहते हैं। सईदा हॉस्पिटल की बात की जाए तो पिछले 30-40 साल से ये ऐसा संगठन है, ये ऐसा इदारा है कि जो देखा जाए तो बुरहानपुर से लेके इंदौर तक ऐसा कोई इदारा नहीं था जिनका अपना इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बढ़िया एक कॉलेज जो जो उससे अटैच है, यूनानी तिब्बिया कॉलेज। वो आज 30-40 साल उसको हो गए हैं, लेकिन इतने सालों में ये जो लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो जो इनको लेके चल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपना व्यक्तिगत हित साधा है उसमें। आप देखोगे तो वहां पर जो अध्यक्ष हैं उनके भाई रिश्तेदार, जो वहाँ पे सेक्रेटरी हैं उनके रिश्तेदार, बहुत से लोग ऐसे हैं। बहुत तर्क के साथ में बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप बोलोगे तो इसका प्रूफ भी लाके मैं दूंगा कि पिछले सालों से, कई सालों से पूरे सोसाइटी के जितने पदाधिकारी हैं उनके रिश्तेदार वहां से तनख्वाह उठा रहे हैं। अगर आप बोलते हो कि वो एक कौम का इदारा है, तो कौम के जो लायक बच्चे थे, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, वो वहां पे सर्विस देते, तो हम मानते कि एक अच्छा इदारा आप चला रहे हो। लेकिन आपने भाई भतीजावाद के लेकर उस कौम के इदारे की आज ये कंडीशन कर दी है कि जो तिब्बिया कॉलेज वहां चल रहा है उसकी मान्यता रद्द हो गई। आज आज अगर ये इदारा कोई अच्छे हाथों में होता तो एक कॉलेज से दो कॉलेज, दो से तीन कॉलेज, और उसके बाद में कई ऐसे हॉस्पिटल खड़े हो सकते थे वहां पर। ये सोच उतनी पुरानी है जो आज यहाँ पर बुरहानपुर में शहर में हम देख रहे हैं, एप्पल हॉस्पिटल और ऑलिजवेल हॉस्पिटल और जो भी दूसरे हॉस्पिटल है, वो उस मुकाबले में, अगर आप 40 साल पीछे जाओ तो उस मुकाबले में ये तब तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। बढ़िया से बढ़िया वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट है, वो आज पन्नी भी नहीं खुली हुई उनकी। जो एक अच्छा हॉस्पिटल, जो एक डॉक्टर्स होना चाहिए, वो डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं, आवेदन देते हैं, तो ये लोग उनको नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते कि इनकी पोल खुल जाएगी, यहाँ वहां से क्या राजनीतिक फायदे उठा रहे हैं, वहां से क्या आर्थिक फायदे उठा रहे हैं, ये उनकी पोल खुल जाएगी। आप मैं आपको तर्क के साथ में बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत से नाम दे सकता हूं मैं, जिनकी बरसों से तनख्वाहें निकल रही हैं। कोई यूपी में सर्विस कर रहा है, तो कोई हैदराबाद में सर्विस कर रहा है, उनकी तनख्वाह यहाँ से निकल रही है। 20,000 25,000 रुपये निकलते, 2-3 हजार रुपये उनको देते हैं, आज भी चालू है। तो आज वक्त इस बात का है, समय ये कहता है कि अगर आप वक्फ की प्रॉपर्टी क्या होती है, वक्फ की प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारे पूर्वजों ने वक्फ इसलिए किया कि उससे कौम के शिक्षा का स्तर बढ़े, कौम को अगर स्वास्थ्य की जरूरत पड़े तो वहाँ, और कहीं कहीं अगर कोई धंधा करना चाहता है तो एक नॉमिनल रेट में, नॉमिनल किराए पे कौम के लोगों को वहां पे किराए से दिया जाए और उनका आर्थिक स्तर बढ़े। अब आपके शिक्षा का स्तर, शिक्षा का अगर लिया जाए, विद्या कॉलेज वहां पे खुला हुआ है। अगर हॉस्पिटल से स्वास्थ्य की लिया जाए तो हॉस्पिटल है वहां पर, लेकिन आज उसका हालत क्या हो गई है? आज उसकी हालत ये हो गई है कि उसकी मान्यता रद्द हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैनेजमेंट ऐसा था, मैनेजमेंट अपना आर्थिक फायदा वहां पे ढूंढ रहा है। तो आज जो हमदर्द के जो हमीद साहब थे, जब उनने ये हॉस्पिटल बढ़ाया तो उनने सोचा सोचा होगा कि लोगों को कम से कम कीमत में स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, यहाँ का बच्चा पढ़ के डॉक्टर बने, डॉक्टर बन के देश में सेवाएं दें। लेकिन हो क्या रहा है, आपने मान्यता रद्द करवा दी है। तो अब ये नहीं चलेगा। आज ये हजरत चमन शाह वली संगठन जो है, ये सामने आया है कि एक आदमी, एक जो 5-10 लोगों का ग्रुप जो कौम के नाम पर फायदे उठा रहा है और कौम को फायदे नहीं उठा रहा है, तो अब ये नौजवान जो है, कौम के नौजवान जो है, इस संगठन के नौजवान जो है, इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बड़े पैमाने पे होगा। हमको कोई दिक्कत नहीं, आप करो, हमको नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए, लेकिन आप जो वहां पे कर रहे हो उसकी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आपने एक हॉस्पिटल वाले को लाके बैठा दिया वहां पर, जो 100-200 रुपए कंसल्टिंग लेगा, ऑपरेशन की फीस लेगा, वो करेगा। तो आप सबसे बात, अगर टेक्निकल अगर देखा जाए तो आप वक्फ की संपत्ति पे किराएदार नहीं रख सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपको जिस काम के लिए वाकिफ की जो मंशा होती है, वक्फ जिस प्रॉपर्टी जिस चीज के लिए दी जाती है, अगर हमदर्द वालों ने दिए थे तो उसमें यूनानी पैथी पे काम होना चाहिए। आप एक एलोपैथिक के डॉक्टर को वहां पे लेके बैठ रहे हो, हॉस्पिटल को लेके बैठ रहे हो, आपको इतना सब कुछ होने के बाद में आपको इतना भी नहीं पच रहा
कि आप लोगों की जेब से पैसे निकालने के लिए हम नए फार्मूले लेके आ गए। टेक्निकली आप नहीं बैठा सकते वहां पर, आप उपकिराएदार नहीं कर सकते, एक जगह पे दो बैठी पे काम नहीं कर सकते आप। और अगर आप कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने एक फार्मूला कानूनी दांवपेच में वो करके कि कोलिब्रेशन, कोलिब्रेशन से हम उनके कोलिब्रेशन में कर रहे हो, तो वो कोलिब्रेशन किस तरह का कोलिब्रेशन है, आप कितना किराया ले रहे हो, आपको जो, अगर आपके किसी के बाप का कॉलेज नहीं है, वो किसी के बाप का हॉस्पिटल नहीं है, वो एक वक्फ की हुई संपत्ति है, तो आपको समाज को ये बताना पड़ेगा कि आपने क्या खोया क्या पाया। आप इस चीज से बच रहे हो कि कानूनी दावपेच में वहां पे सूचना का अधिकार नहीं निकल सकता, तो ठीक है, सूचना का अधिकार हम नहीं देंगे, लेकिन कौम के लिए अगर किसी ने, हमारे बड़ों ने अगर की है, तो हमारा हक बनता है कि हम आगे बढ़ के आए, और आगे बढ़ने के बाद में हमको उस चीज के लिए आपको बताना पड़ेगा। और नहीं तो कौम का हर नौजवान अगर खिदमत खल के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल सकता है, तो ये भी मुद्दा आज हमने उठाए हैं और इसको पूरा मुकाम तक पहुंचाएंगे कि अगर आप कर रहे हो तो आप, समाज के और भी लोग हैं, उनका कंट्रीब्यूशन लो, हम मदद करने के लिए खड़े खड़े हैं। ये नौजवान जो है आपके अच्छे कामों के लिए आपके साथ में खड़े रहेंगे। ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म से बात नहीं कर रहा हूं मैं एक सामाजिक प्लेटफॉर्म से ये बात कर रहा हूं कि आपको सब चीजें ट्रांसपेरेंसी आपको रखना पड़ेगा। आप वहां पर उपकिराएदारी कर रहे हो वक्फ की, वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? आप 20,000 रुपए तनख्वाह, 10,000 रुपए तनख्वाह निकाल रहे हो, जो आदमी यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा है और उसको 2-3 हजार रुपए दे रहे हो, वो पैसा कहाँ जा रहा है? आज आप ये जो हॉस्पिटल लिए, तो इस हॉस्पिटल से कौम को क्या फायदा है, ये बताओ ना आप। हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, ये जितने भी नौजवान बैठे हुए हैं, ये एक नहीं 1,000 लोग आपके साथ में खड़े होके कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, अगर अच्छा काम करोगे तो। और अगर आप कौम के नाम पे गुमराह करके अपना आर्थिक फायदा, अपना राजनीतिक फायदा पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो अब कौम का नौजवान खामोश नहीं बैठेगा।